आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत निकाली गई राष्ट्रीय एकता रैली का छिंदवाड़ा में हुआ भव्य स्वागत। शहीद मेजर अमित ठेंगे को माल्यार्पण कर ली गई देश की एकता और अखंडता की शपथ। 29 अक्टूबर को सांसद नकुलनाथ के नेतृत्व में होने वाले किसान आंदोलन और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन को सफल बनाने में जुटी कांग्रेस, बैठकों का दौर जारी। वार्ड क्रमांक 43 में हुआ श्रमिक कार्ड एवं हेल्थ कार्ड का वितरण। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्ड प्रदान कर सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। और पति की दीर्घायु की कामना से मनाया जाने वाला पर्व करवा चौथ पर सुहागन स्त्रियों ने रखा कठिन व्रत, चांद के दर्शन कर की पूजा अर्चना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार द्वारा मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस पर जवानों द्वारा राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने वाली मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल 26 बाइकरों का दल 23 अक्टूबर की रात छिंदवाड़ा पहुंचा। यहां शहीद मेजर अमित ठेंगे चौक पर प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा जवानों का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, एडिशनल एसपी संजीव उइके, एसडीएम अतुल सिंह, यातायात डीएसपी एसके सिंह व भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने पुलिस जवानों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद सभी ने शहीद मेजर अमित ठेंगे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अवसर पर 21 अक्टूबर को भोपाल से राष्ट्रीय एकता रैली भी चाहे जरूर उनको माला पहनाए। माननीय आरआई साहब, सीएसपी सर, आ जाए। वही तत्वाधान में निकली हुई रैली 10 दिवस तक पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण करते हुए 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक श्री वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि के अवसर पर रैली का समापन करेगी। आज हम पूरे छिंदवाड़ा के नगरवासी इस पूरी रैली का स्वागत करते हैं। यह रैली यहाँ पर स्वर्गीय शहीद
सीमा पर अपने प्राण गंवाने वाले स्वर्गीय श्री अमित ठेंगे जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद श्री बादल भोई संग्रहालय का भ्रमण करेगी। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि छिंदवाड़ा जिले में 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल से डीजीपी महोदय और माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संदेश देने वाली मोटरसाइकिल रैली आज छिंदवाड़ा पहुंची है और इसमें जवानों ने पूरे अलग अलग जिलों का भ्रमण करते हुए आज छिंदवाड़ा में यहाँ पर प्रवेश किया है, जहाँ पर शहीद मेजर अमित ठेंगे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनका स्वागत किया गया है। अभी वो आज बादल भोई संग्रहालय भी देखेंगे और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देते हुए प्रदेश के अलग अलग जिलों में भ्रमण करते हुए 31 अक्टूबर, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जो भारतीय पुलिस सेवा के संस्थापक सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती दिवस भी है। तो इस प्रकार से आज़ादी का अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने वाली ये मोटरसाइकिल रैली छिंदवाड़ा में आज प्रवेश की है और इसके स्वागत में हम सभी ने आतुर होकर इसका सम्मान किया है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए एक प्रभावी और सशक्त माध्यम है। मोटरसाइकिल रैली में शामिल जवानों ने राज्य आदिवासी संग्रहालय का भ्रमण किया और आदिवासी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की। सही पकड़ा। हाँ। और इससे जो आमदनी प्राप्त होगी उससे घर का तेल नमक मिर्च लाएगा। हाँ। और घर का पालन पोषण करेगा। सेव रहते हैं। आज भी आप मिलेगा, आंगन ऐसे मिलेंगे, मड़वा ऐसे मिलेगा, ये तो टंगा है, देखो टापा। महिलाएं सुबह 5 बजे भोर सुबह उठ के और फिर ताजा मतलब ये गेहूं मक्का पीस के और ताजे आटे का उपयोग किया करते हैं। ये वाला जो जाएगा कच्छ का पारिवारिक इसके अंदर जाओगे तो ये ओरिजिनल दिखेगा। ये यात्रा आज़ादी का अमृत महोत्सव सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। इसके लिए यात्रा भोपाल शौर्य स्मारक से प्रारंभ हुई थी। कल रात में ये सीहोर होते हुए हरदा में रुकी थी। आज यहाँ नाइट हाल्ट है। इसके बाद हम लोग मंडला जाएंगे, सिवनी होते हुए मंडला जाएंगे, फिर वहाँ से जबलपुर, कटनी, छतरपुर, सागर, अशोकनगर, राजगढ़ होते हुए वापस भोपाल 30 तारीख को पहुँचेंगे। हमारी इस यात्रा में 26 बाइकर्स हैं। 29 अक्टूबर को सांसद नकुलनाथ के नेतृत्व में होने वाले विशाल आंदोलन व बढ़ती महंगाई को लेकर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन की तैयारियां वृहद स्तर पर जारी हैं। कांग्रेस के सभी अनुसांगिक संगठन अपने अपने स्तर पर रणनीति तैयार कर कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस सेवा दल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। 29 अक्टूबर को एक विशाल किसान महारैली का आयोजन है और उसमें हमारा संगठन भी एक विशेष भूमिका में रहेगा, कांग्रेस सेवा दल एक विशेष भूमिका में रहेगा। इसी बैठक को लेकर भैया सुरेश कपाले जी ने बैठक को रखी थी। हम सभी लोग इसमें हिस्सा लेंगे। असंगठित कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा भी जिला स्तर पर होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रदर्शन को सफल बनाने हेतु उनके द्वारा कामगारों व मजदूरों के साथ बैठकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आह्वान किया जा रहा है। अभी आज हम इसलिए आए थे कि इसी सारी चीजों को लेकर, महंगाई है, मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो, इसको लेकर किसानों की किसानों का मक्का नहीं खरीदा जा रहा है, मतलब समर्थन नहीं खरीदा है, उसको लेकर बड़ा प्रदर्शन 29 तारीख को छिंदवाड़ा में होने वाला है। नकुलनाथ जी के नेतृत्व, नकुलनाथ जी का ये निर्देश है कि भाई आप अधिक से अधिक लोग उस दिन आए, जिससे कि सरकार पर, प्रशासन पर एक दबाव बने कि हमें इनके लिए कुछ करना है जो हम नहीं कर पा रहे। माननीय नकुलनाथ जी के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ 29 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन में असंगठित कामगार कांग्रेस की तरफ से 2000 कामगारों को इस प्रदर्शन में शामिल कराने का लक्ष्य तय किया गया है। हम लोग इस संबंध में जगह जगह बैठकें कर रहे हैं और उस बैठकों में अपने पदाधिकारियों को उस प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए रणनीति बना रहे हैं। आज हमने
सुभाष पार्क में पथ विक्रेताओं की बैठक की। उसमें ये तय किया कि शहर के सारे पथ विक्रेता महंगाई से ग्रस्त हैं, वो सब माननीय नकुलनाथ जी के प्रदर्शन में शामिल हों। हमारे सारे पदाधिकारी, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्षों ने ये तय किया है कि शहर से हम लोग 500 से ज़्यादा कामगार के समर्थक लोगों को प्रदर्शन में शामिल कराएंगे। जिले भर में भी हमने चांद, बिछुआ, चौरई, अमरवाड़ा में बैठकें करके अधिक से अधिक लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। हमें उम्मीद है कि 2000 से लेकर 2500 तक कामगार कांग्रेस के लोग इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। भाजपा प्रतुल चंद द्विवेदी छिंदवाड़ा नगर मंडल 1 के वार्ड क्रमांक 43 में आज श्रमिक कार्ड एवं हेल्थ कार्ड वितरण भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के हस्ते किया गया। 1100 ई श्रमिक कार्ड एवं हेल्थ कार्ड वितरण कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने श्रमिक योजना के अंतर्गत मजदूरों को मिलने वाले विभिन्न लाभ जैसे स्वास्थ्य सुविधा, उपचार के लिए चिकित्सा राशि, पेंशन, शिक्षा सहायता, घर निर्माण के लिए ऋण एवं विभिन्न लाभों से जनसामान्य एवं मजदूरों को अवगत कराया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, भाजपा नेता नितिन खंडेलवाल, महामंत्री दिनेश मालवी, उपाध्यक्ष घनश्याम पंजवानी, अशोक माधवानी, बिट्टू मंडरा, पप्पू पटेल, अंकित सोलंकी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनसामान्य उपस्थित रहे। जैसे हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, ई श्रमिक कार्ड बनवा रहे हैं, जो हेल्थ का कार्ड बनवाए, वो सारी योजनाओं का आप लोग लाभ लें। मोदी जी और शिवराज जी, यह हमारी सरकार किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, युवाओं की सरकार है और सारी योजनाओं का लाभ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के उसमें मिल रहे हैं। तो आप सभी लोग आगे भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और आगे जब भी होगा आपको कोई भी समस्या, परेशानी, तकलीफ है, हमारे पार्षद हैं, चाहे दिनेश भाई हो, नितिन भाई हो और अन्य भी पार्षद आप लोग की सेवा में लगे रहते हैं। आप हमें बताएं कोई परेशानी, तकलीफ, हम वो समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे और मैं आपको सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी का किसान आंदोलन व बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज वार्ड क्रमांक 39 व 41 में बैठक लेकर जनता को मुद्दों से अवगत कराया और विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जनता से सहयोग की अपील की। नवंबर को होने वाले किसान समर्थन में हमारे नेता पधार रहे हैं नकुलनाथ जी, उनके नेतृत्व में विशाल विरोध दिवस अपन मना रहे हैं महंगाई के खिलाफ भी। तो उसके वार्ड नंबर 39 से भी कम से कम 30 से 40 लोग आएंगे, वार्ड नंबर 41 से 50 से 100 लोग आएंगे। तो हमको 150-200 लोगों को प्रियदर्शनी पार्क के पास, शुक्ला ग्राउंड के पार्क, वहाँ ग्राउंड के पास इकट्ठे होकर प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के वहाँ इकट्ठे। आगामी 29 तारीख को किसान आंदोलन और महंगाई के खिलाफ जन आक्रोश रैली के लिए आज हम लोग वार्ड क्रमांक 39 और 41 के सभी कार्यकर्ता बैठकर तय किए हैं कि आगामी 29 तारीख को माननीय नकुलनाथ जी के आह्वान पर और माननीय नकुलनाथ जी के आतिथ्य में 29 तारीख को धरना आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें जितनी महंगाई आप देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार महंगाई बढ़ रही है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है। इसी उद्देश्य से हमारे नेता माननीय नकुलनाथ जी ने एक पूरे जिले में किसान आंदोलन और महंगाई के खिलाफ एक आक्रोश रैली का आह्वान किया है, जो 29 तारीख को पूरे जिले से किसान और हमारे सभी कार्यकर्ता और जनता भी इसमें शामिल होगी। क्योंकि जनता का शामिल होना इसलिए जरूरी है, हम जनता से भी अपील करते हैं क्योंकि यह लड़ाई माननीय नकुलनाथ जी जनता से और किसानों से जुड़ी हुई लड़ रहे हैं, ताकि जो भविष्य में महंगाई बढ़ते जा रही है उस पर लगाम लगे और किसानों के ऊपर जो हो रहे अत्याचार उसको बंद हो। पेंशनर्स भवन में आज मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों व सदस्यों ने संघ के 25 वर्ष पूर्ण होने पर 14 नवंबर को भोपाल में आयोजित होने वाले सिल्वर जुबली कार्यक्रम एवं प्रांतीय कार्यकारिणी के गठन में संगठन की भूमिका पर चर्चा की और कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु रूपरेखा तैयार की। मेरे को सब चीज पता है। हाँ, मैं तो मेरे तो सिर्फ एक ही मनसा है कि अपना संगठन मजबूत हो, चाहे उसके शीर्षस्थ उसके लीडर कोई भी लीड करे, कोई भी करे, कोई XYZ कोई भी, जरूरी नहीं कि एक इंडिविजुअल लीड करे। ये संगठन मैंने अपनी मेहनत से जैसे भी बनाया सबको इकट्ठा किया है। आज पूरे प्रदेश में जानते हैं कि आरक्षित वर्ग का संगठन है। अभी आपके शुक्ल साहब जो थे ना, जब हम जबलपुर जाते हैं उनको कोई मालूम पड़ जाता है तो वो अपने संगठन के हम लोगों को सबको बुला के बातचीत करते थे जब वो वहाँ पे थे CMD।
ये चुनाव अच्छे हो, निष्पक्ष तरीके से हो और सभी के साथ खुश हो। देखिए हमने अब ये है कि इधर का क्षेत्र जो है मैं सारनी तक गया। बैठक हमारी अधीक्षक अधिकारी कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश की है और ये हम बैठक जो करिए हम लोग एक हों, संगठित रहें, हम लोगों के साथ जो भी कुछ हो रहा है अत्याचार उसके लिए भी लड़ाई लड़ें और संगठित रहें बस। और हमारी कार्यकारिणी के जो है संगठन के चुनाव भी हैं 14 तारीख को, 14 नवंबर को इसकी सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं, जिसमें हम सब लोगों का सहयोग ले रहे हैं और हमें सहयोग मिल रहा है सबका। सौभाग्यवती स्त्रियों का सुंदर सुहाग पर्व करवा चौथ के पावन अवसर पर आज सुहागिन महिलाओं ने कठिन निर्जला व्रत रखकर पति की दीर्घायु की कामना की और चांद के दिखने के बाद जल चढ़ाकर अपना व्रत खोला। करवा चौथ व्रत में सास अपनी बहू को सरगी देती है। इस सरगी को लेकर बहुएं अपने व्रत की शुरुआत करती है। सूर्योदय से पूर्व सुहागन स्त्रियां सरगी का सेवन करती हैं। इसके बाद कठिन निर्जला व्रत रखकर रात में चंद्रमा देखने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को विशेष फलदायी माना गया है। राजपूत परिवार में आज पहला करवा चौथ मनाया गया आकाश का, तो हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं अच्छे से। सब महिलाओं को, पंजाबी समाज की सब महिलाओं को एकत्रित किया हुआ है, तो वो लोग आई हैं। अभी गेम्स वगैरह सब होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर देश और दुनिया में अलग ही रोमांच देखा जाता है। T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर छिंदवाड़ा के क्रिकेट प्रेमियों में भी अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। शहर के खिलाड़ियों व गणमान्य जनों ने भारतीय टीम को मैच के लिए शुभकामनाएं दी। भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान। मैच इंडिया पाकिस्तान का, कौन जीतेगा मैच? इंडिया जीतेगी और मैं इंडिया को ही सपोर्ट करूंगी। क्या नाम आपका? दिव्या रघुवंशी। आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? लगभग 3 साल हो गए। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के संभागीय अध्यक्ष एवं जिला रविदास समिति के पूर्व अध्यक्ष रामकिशोर डोले का विगत दिनों निधन हो जाने के पश्चात आज रविदासिया धर्म संगठन द्वारा गुरु रविदास धाम वार्ड क्रमांक 23 में पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्य उपस्थित हुए और स्वर्गीय रामकिशोर डोले को याद कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरु
श्री षष्ठी माता मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ स्थल पर आज श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास पूर्वक श्री कृष्ण जन्म मनाया। हमें भी कुछ पता चली छिंदवाड़ा आने को कुछ विदेशी भी यहाँ पर घूमते हुए यमुना जी को पारे तारे राधा तोरी बरसाने की छोटी रजे भाग आता टूटे रजे धाने लागे रजे धाने लागे इसको भुनका रो पानी लागे श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा प्रति शनिवार की तर्ज पर इस शनिवार को टीनू मालवी के निज निवास गांधीगंज नई आबादी में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें ग्रुप की नन्ही गायिका गुंडू उइके एवं मेघा उइके के गीतों की धुन पर श्रद्धालु झूम उठे। इस अवसर पर ग्रुप के प्रमुख अधिवक्ता शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, कैलाश उइके, अनय कसार, अभिषेक ठाकुर, टंटू मासाब, नरेंद्र डोले, किशन झारिया, जय चंद्रवंशी, संतोष बंसकार, मनोहर रघुवंशी, राहुल निर्मलकर सहित सदस्यगण उपस्थित रहे। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत निकाली गई राष्ट्रीय एकता रैली का छिंदवाड़ा में हुआ भव्य स्वागत। शहीद मेजर अमित ठेंगे को माल्यार्पण कर ली गई देश की एकता और अखंडता की शपथ। 29 अक्टूबर को सांसद नकुलनाथ के नेतृत्व में होने वाले किसान आंदोलन और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन को सफल बनाने में जुटी कांग्रेस, बैठकों का दौर जारी। वार्ड क्रमांक 43 में हुआ श्रमिक कार्ड एवं हेल्थ कार्ड का वितरण। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्ड प्रदान कर सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। और पति की दीर्घायु की कामना से मनाया जाने वाला पर्व करवा चौथ पर सुहागन स्त्रियों ने रखा कठिन व्रत, चांद के दर्शन कर की पूजा अर्चना। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।